अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर इंस्ट्रक्टर वहीद अहमद। उम्मीद है खैरियत से होंगे। प्रीवियस हमने कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन की, जिसमें हमने रेशो के ऊपर डिस्कशन की, सीरीज़ के ऊपर की, उनके शॉर्ट से हमने कुछ क्वेश्चंस किए। तो अभी हम उनको भी मज़ीद डिटेल से देखेंगे। अभी उसके बस थोड़े बहुत हमने क्वेश्चंस किए। आज का जो हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। किसी भी चीज़ का जो हम प्रॉफिट कैसे निकालते हैं और उसका लॉस कैसे निकलेगा, प्रॉफिट होता है क्या है, लॉस क्या होता है। उसके बाद प्रॉफिट निकालने के लिए सपोज अगर हम डिस्कशन करें तो हमें सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करें तो वो हमारे पास प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। अब हम देखते हैं कॉस्ट प्राइस क्या है और हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है। तो सबसे पहले है हमारे पास कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या होगी कि कोई भी चीज़ आपने बेचने के लिए ख़रीदी। एक दुकानदार जो है किसी होल सेलर से चीज़ ख़रीदता है, वो सपोज़ 50 रुपीज़ की ख़रीदता है ताकि मैं आगे उसे बेच सकूं। सेल पर्पज़ के लिए कोई भी चीज़ जो ख़रीदेगा तो वो कॉस्ट प्राइस उसकी कंसीडर होगी। सपोज़ उसने 50 रुपये की चीज़ ख़रीद ली है, तो जो 50 रुपये की चीज़ ख़रीदी वो उसकी कॉस्ट प्राइस होगी। कोई भी चीज़ जो शॉपकीपर जो है अपने पास लाता है उसको बेचने के लिए, उसको उसके ऊपर जो कीमत पे करता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस कहते हैं। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज़ परचेज्ड। वो प्राइस जिसके ऊपर किसी भी आर्टिकल को आप परचेज करते हैं वो हमारे पास इसकी कॉस्ट प्राइस। तो ये डेफिनेशन आप खुद इसको लिख लेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होगी, अब शॉपकीपर जो है कोई भी गुड ख़रीद के ले आए उसको बेचने के लिए, वो उसकी कॉस्ट प्राइस कंसीडर हो जाएगी जो वो पे करेगा। अब उसने आगे कस्टमर को बेचना है। कोई भी उसके पास कस्टमर है वो कहेगा मुझे ये आर्टिकल सपोज बुक की है, जो उसने ख़रीदी थी बेचने के लिए, जिस कीमत पे ख़रीदी थी उसने बुक, वो उसकी कॉस्ट प्राइस। अब आगे उसने बेचनी है। अब उसने ख़रीदी थी 50 रुपये की, अब आगे बेचेगा कितने, वो कह रहा है मैंने 60 रुपये की बेचनी है। तो उसने क्या किया, 50 रुपये की बुक ख़रीद के 60 रुपये की 60 की आगे सेल कर दी। तो उसके ऊपर ये वाली जो प्राइस होगी जिस पे उसने किसी कस्टमर को बेचा तो वो उसकी सेलिंग प्राइस होगी। तो इस सेलिंग प्राइस फिर देख लें, वो वाली प्राइस जो वो चार्ज करेगा कस्टमर से उसको बुक देने के बाद, तो वो उसकी सेलिंग प्राइस होगी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज़ टू बी सोल्ड। तो वो वाली प्राइस जिसके ऊपर एक आर्टिकल को सेल किया था वो हमारे पास उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर प्रॉफिट के ऊपर या लॉस के ऊपर। अब हम देखते हैं कि इसका प्रॉफिट कैसे निकालना है। हमेशा प्रॉफिट या लॉस वो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करने से निकलेगा। अब प्रॉफिट है हमें तो डेफिनेटली कब आएगा, जब आपकी सेलिंग प्राइस को SP से डिनोट करते हैं, सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो जाएगी कॉस्ट प्राइस से, तो आपके पास प्रॉफिट आएगा। अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा, यानी सेलिंग पे 60 रुपये सेलिंग प्राइस है और 50 रुपये कॉस्ट, डेफिनेटली इनका डिफरेंस जितना भी आएगा, 10 रुपये हमारे पास इस वक्त आ रहा है, तो 10 रुपये उसका प्रॉफिट होगा। तो ये छोटी छोटी बातें तो हर बंदे को तकरीबन समझ आ जाती हैं, लेकिन आगे जब क्वेश्चन करते हैं तो उसमें थोड़ी सी कम्प्लेक्सिटी फील करते हैं स्टूडेंट। तो प्रॉफिट का फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, अगर हम प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। वो भी उस सूरत में जब आपके पास सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगी कॉस्ट प्राइस के, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। और मोस्टली होता है कि प्रॉफिट इन परसेंटेज निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे तो वो आपके पास परसेंटेज में आ जाएगा। तो ये था हमारे पास प्रॉफिट। बाकी अभी इसका फार्मूला थोड़ा सा और भी डिटेल में देखना है, अभी इसको आप रहने ही दे तो
सही है, आपके लिए ये कंफ्यूजिंग पॉइंट हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें लॉस क्या होगा। अब लॉस डेफिनेटली किस वक्त आएगा, एक चीज़ बाय की है, अक्सर आजकल लोग जो हैं फ़ोन ख़रीदते हैं, 20,000 का सपोज उसने फ़ोन ख़रीद लिया, कुछ दिनों के बाद उसे ज़रूरत पड़ी तो उसने उसको सेल कर दिया। डेफिनेटली 20 का सेल नहीं हो रहा, वो सिर्फ 15-16 का सेल हो जाएगा। तो वो 4,000 to 5,000 जो बेयर करेगा, जो उसे कम यानी वो लेगा, तो वो उसका लॉस होगा। 20,000 की उसने चीज़ ख़रीदी, आगे 16,000 की या 15,000 की बेच दी, तो वो जो 4,000 to 5,000 का गैप आएगा वो लॉस होगा। तो इसमें हुआ क्या, सेलिंग प्राइस ज़्यादा थी, कॉस्ट प्राइस कम थी। अगर हम इसके कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, या जिसने मोबाइल ख़रीदा उसने 20,000 का लिया, तो वो 20,000 इसके लिए कॉस्ट प्राइस है। तो बेचा उसने 16,000 का, तो 16,000 उसकी सेलिंग प्राइस है। तो उसका 4,000 का जो गैप आएगा सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस जो माइनस करते हैं, तो वो हमारे पास उसका लॉस आ जाएगा। तो लॉस के लिए भी यही फार्मूला होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, लेकिन इस सूरत में सेलिंग प्राइस जो है ये लेस देन होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस से, और प्रॉफिट में ये कंडीशन होगी सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगी कॉस्ट प्राइस से। ये था इसका थोड़ा सा शॉर्ट सा इंटरव्यू। हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, उसके बाद प्रॉफिट क्या होता है, और उसके बाद लॉस क्या होता है। अब हमारे पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, उसमें हमें यही कहा गया कि इसका प्रॉफिट निकाल के दें, इसका लॉस निकाल के दें, सपोज अगर है तो प्रॉफिट इन परसेंटेज निकाल के दें। अब इसके बाद हमें क्या गिवन होगा, कॉस्ट प्राइस गिवन होगी और प्रॉफिट इन परसेंटेज गिवन होगा। हमें इसकी सेलिंग प्राइस निकाल के दें, या सेलिंग प्राइस गिवन होगी, उसके बाद प्रॉफिट गिवन होगा परसेंटेज में, हमें इसके कॉस्ट प्राइस निकाल के दो। तो ये सिनेरियो बेस्ड इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे। तो अभी हम इन क्वेश्चंस को कुछ 2-4 क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूँ, इनको हम देखते हैं, डिटेल से समझते हैं, तो उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ जाएंगी। तो अभी हम इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, एक देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। जी क्वेश्चन है हमारे पास, अब ए बाइज एन ओल्ड स्कूटर फॉर रुपीज़ 4,700। ए ने बाइक खरीदी है 4,700 की एंड स्पेंड्स 800 ऑन इट्स रिपेयर। अब उसने एक यूज्ड बाइक खरीदी है, ये ज़रा तवज्जो से समझ लेना। अब यूज्ड बाइक के ऊपर डेफिनेटली जब हम लेके आते हैं घर में, तो उसके ऊपर छोटे मोटे एक्सपेंस, उसकी ट्यूनिंग, ऑयल, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें उस पर हम करते हैं। तो ओल्ड बाइक 4,700 की है और उस पर रिपेयर कॉस्ट 800 है। एक बात याद रखनी है, बाइक जब आप लेके आए और उसके ऊपर जितनी भी रिपेयर की है, जो भी उस पर ख़र्चा किया है, लाने का ख़र्चा, लेके जाने का ख़र्चा और उसको ठीक करने तक इनिशियली जो आपका ख़र्चा होगा वो कॉस्ट में कंसीडर हो जाएगा। तो अगर हम इसकी कॉस्ट प्राइस देखें, तो अब इसका सोल्यूशन मैं आपको इसके अंदर, अगर इसकी कॉस्ट प्राइस देखें तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास 4,700 और प्लस 800 ये बनेगी। इसका अगर टोटल करें तो ये हमारे पास 5,500 बन जाएगी। उसके बाद इफ़ ही सेल्स द स्कूटर फॉर रुपीज़ 5,800, अब वो सेल कर दिया उसने, कितने का सेल करिए। अब मोस्टली ये व्यापारी लोग जो हैं ये ख़रीदते हैं, पुरानी बाइक खरीदे, थोड़ा बहुत ख़र्चा करते हैं और उसको सेल करते हैं और अपना प्रॉफिट रख के अपना, यानी उनका एक निज़ाम चल जाता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिल जाता है। तो अब उसने सेल कर दिया, सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है 5,800। हिज गेन परसेंटेज, गेन मीन प्रॉफिट होता है। अब ये ज़रा देख लें, गेन मीन ये हमारे पास प्रॉफिट होगा, गेन या प्रॉफिट ये दोनों एक ही नाम है, सिनोनिम है आपस में। अब प्रॉफिट बताना है और परसेंटेज में बताना है। अब सबसे पहले तो आप इसका प्रॉफिट निकाल लें, तो प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट का फार्मूला मैंने बता दिया था, सेलिंग प्राइस में से आपने कॉस्ट प्राइस है ये माइनस कर देनी। सेलिंग प्राइस 5,800 माइनस कॉस्ट प्राइस 5,500। मोस्टली स्टूडेंट ये लेता 4,700, 800 को इग्नोर करता है, तो 800 अब इसकी कॉस्ट है, तो इन दोनों को ऐड करना है, तो ये हमारे पास बाकी रह जाएगा 300। प्रॉफिट इसका हमारे पास आ गया 300। अब हमने प्रॉफिट इन परसेंटेज निकालना है, यानी गेन निकालना है परसेंटेज के अंदर। तो अब क्या करेंगे,
अब गेन है हमारे पास 300। अब ये ज़रा फार्मूला भी देख लें। गेन का फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा, गेन या प्रॉफिट, ये हमेशा आप क्या लिखेंगे इसके ऊपर, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। हमेशा आपने उसको कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना और मल्टीप्लाई 100 करना, ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। अब ये आपको जो प्रॉफिट आया कैसे आया, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस की, थोड़ा सा और डिटेल में देखें, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस, ये माइंड में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिंग से आपने डिवाइड नहीं करना, तो मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास परसेंटेज के अंदर आ गया। अब यही काम इधर करना है। अब इसमें फार्मूला लगाएं। अब प्रॉफिट की जगह हमारे पास 300 आ जाएगा, ओवर कॉस्ट प्राइस इसकी थी 5500 इंटू 100, ये परसेंटेज में लाने के लिए। अब ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरोस कैंसिल हो जाएंगे, बाकी इसको सिंप्लीफाई करें, 11 5 55, ये 60 आ जाएगा। 11 5 55, 5 रिमाइंडर, आप इसको साइड पे डिवाइड करके देख लेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा इसका, आसान चीज़ है ये। 5 इंटू 5/11, ये हमारे पास परसेंटेज के अंदर इसका आंसर आ गया। तो बी ऑप्शन इसका ठीक होगा। ये मैंने पास्ट पेपर जो है इसका PPSC FPSC वहाँ से मैंने ये डाटा उठाया, बिल्कुल एज इट इज़ जो भी वहाँ सिनेरियो लिखा होता वैसा मैंने उठाया। तो ये पास्ट पेपर के MCQs हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखें। अब जो नया वो आपको MCQs देगा इनमें से, वो थोड़ी बहुत हेडिंग चेंज करते हैं, हेडिंग चेंज करेगा, वैल्यूज़ चेंज करेगा बस। अगर आपकी कॉन्सेप्ट पे ग्रिप बन जाती है तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, आप इजीली इन सारी चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी डिटेल देखेंगे, थोड़ा सा इसको प्रॉफिट और लॉस को ज़रा ओपन करेंगे, इसके क्वेश्चंस और देखेंगे और हर एंगल से हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को देखें, समझें, कोई मसला होगा तो हम इससे डिस्कशन करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तमाम स्टूडेंट देखें और इनसे फ़ायदा उठाएं। PPSC के वैसे भी नेक्स्ट हमारे पास टेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो उनमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।